हेलो दोस्तों, हम लोग फिर से उपस्थित हैं आप लोगों के समक्ष करंट अफेयर्स का दूसरा वीडियो लेकर, जो कि यूरोटेरिया के अर्धवार्षिकी बुक से सेट नंबर 2 है। हम लोग इसका डिस्कशन आज करेंगे। आप लोग वीडियो देखिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का डिस्कशन। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस संस्था के द्वारा देश के पहले नैनो यूरिया लिक्विड को लॉन्च किया गया है? इफको। तो बिल्कुल हाल ही में इफको ने क्या किया है कि देश का पहला नैनो यूरिया लिक्विड को लॉन्च किया है। इस लिक्विड आधे लीटर लिक्विड का दाम 240 रुपये निर्धारित किया गया है और इफको ने लॉन्च किया है। तो इफको का फुल फॉर्म याद रखेंगे, इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड होता है। ठीक है, इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप बताएंगे कि निम्नलिखित में से किस संस्था ने दुनिया की सबसे लंबी अंडर सी केबल परियोजना के निर्माण की योजना बनाई है? गूगल। तो बिल्कुल ये योजना गूगल के द्वारा बनाई गई है। तो गूगल ने केबल सी योजना के तहत यूएसए, ब्राजील, अर्जेंटीना और उरुग्वे को जोड़ने का काम किया है। ठीक है, तो याद रखेंगे। आप बताइए क्वेश्चन कि हाल ही में किस बैंक ने कवच व्यक्तिगत ऋण योजना की शुरुआत की है? एसबीआई बैंक। तो बिल्कुल ये पहली व्यक्तिगत ऋण योजना है। ठीक है ना, और इसमें कोविड के उपचार के लिए ऋण दिया जाएगा, जिसमें 5 लाख तक ऋण 5 साल के लिए दिया जाएगा और मात्र 8.5% इंटरेस्ट पर यह ऋण देने की घोषणा किया है एसबीआई ने। तो इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आप बताइए कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा घर पर कोविड-19 की जांच के लिए किस रैपिड एंटीजन टेस्ट को मंजूरी दी गई है? कोविशील्ड। तो बिल्कुल कोविशील्ड एक ऐसा एंटीजन टेस्ट है जिसके तहत आप घर पर भी अपना कोविड-19 की जांच कर सकते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा 9 देशों के भारतीय दूतावासों में वन स्टॉप सेंटर खोले जाने की घोषणा की गई है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। बिल्कुल, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा 9 देशों के भारतीय दूतावासों में वन स्टॉप सेंटर खोले जाने की घोषणा की गई है। इसके तहत भारत में 300 दूतावास सेंटर खोले जा चुके हैं और खोले जा रहे हैं। ठीक है ना, इसको याद रखेंगे। आपका क्वेश्चन है, बताइए कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मनरेगा के तहत कार्य दिवस की संख्या 100 से बढ़ाकर 150 कर दी? उत्तराखंड। तो बिल्कुल मनरेगा के तहत 100 दिन का रोजगार दिया जाता है, लेकिन उत्तराखंड सरकार ने क्या किया है कि मनरेगा के तहत 100 दिन के रोजगार को बढ़ाकर 150 दिन कर दिया है। तो इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, बताइए कि बाय मेनी ए हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शन ऑफ लाइफ के लेखक कौन है? मोहम्मद हामिद अंसारी। तो बिल्कुल मोहम्मद हामिद अंसारी ने इस पुस्तक को लिखा है, जिस पुस्तक का नाम है बाय मेनी ए हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शन ऑफ ए लाइफ। ठीक है, तो मोहम्मद हामिद अंसारी भारत के उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं और इनका कार्यकाल 2007 से लेकर 2017 तक है, यानी कि ये 10 वर्षों तक भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर बने रहे हैं। ठीक है, जनवरी 2021 में देश का पहला फायर पार्क किस राज्य में शुरू किया गया? उड़ीसा में। तो बिल्कुल जनवरी 2021 में देश का पहला फायर पार्क उड़ीसा में शुरू किया गया। इस फायर पार्क की स्थापना क्यों की गई, बताइए? इस फायर पार्क को क्यों शुरू किया गया? क्योंकि बच्चों को शिक्षा दी जाए। बिल्कुल, कॉलेजी बच्चों को जैसे कि आग लगने पर उस पर काबू कैसे पाया जाए, इसके बारे में जानकारी देने के लिए इस फायर पार्क की स्थापना सबसे पहले उड़ीसा में की गई है। तो इसको याद रखेंगे। आप बताइए कि जनवरी 2021 में किस देश ने पेरिस जलवायु समझौते में पुनः शामिल होने का निर्णय लिया? अमेरिका। बिल्कुल, अमेरिका ने जनवरी 2021 में पुनः पेरिस समझौते में शामिल होने का निर्णय लिया है। याद रखेंगे कि जो इसके पहले राष्ट्रपति थे जॉर्ज वाशिंगटन थे, कौन थे? डोनाल्ड ट्रंप थे। उन्होंने क्या किया था कि पेरिस समझौता से वापस हो गए थे, लेकिन जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति बने तो ये पुनः पेरिस समझौता में शामिल होने का निर्णय लिए। तो याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि हाल ही में किस समाचार पत्र को चैंपियन पब्लिश ऑफ द ईयर 2020 का खिताब दिया गया है? द हिंदू। बिल्कुल, द हिंदू ग्रुप जो है ना, इसे चैंपियन पब्लिशर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब दिया गया है। यह एक समाचार पत्र है। चलिए ठीक है, आप क्वेश्चन बताइए कि लाइट हाउस परियोजना का संबंध किससे है? ये पर्यावरण के अनुकूल मजबूती प्रदान। थोड़ा तेज बोलिए। पर्यावरण के अनुकूल मजबूती। बिल्कुल, पर्यावरण के अनुकूल मजबूत घर प्रदान करने के लिए लाइट हाउस परियोजना की शुरुआत की गई है। ये भारत के 6 राज्यों के 6 शहरों में शुरू किया गया है। ठीक है, तो ये कितने शहरों में शुरू किया गया है? 6 शहरों में इसको शुरू किया गया है। तो इसको याद रखेंगे। आप बताइए कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा महिला शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु सुपर छात्रवृत्ति 75 को घोषित किया गया? जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की गई है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इस योजना को शुरू किया है। तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल भी याद रखेंगे, मनोज सिन्हा। ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बताइए। क्वेश्चन है कि भारत सरकार के द्वारा कोविड-19 वैक्सीन के रजिस्ट्रेशन हेतु किस ऐप को लॉन्च किया गया है?
कोविन। बिल्कुल, कोविन ऐप को लॉन्च किया गया है, जिससे आप अपना कोविड-19 का रजिस्ट्रेशन कराकर आप अपना वैक्सीन ले सकते हैं। ठीक है, याद रखेंगे कि भारत में 16 जनवरी से वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई है। 16 जनवरी से वैक्सीनेशन की क्या हुई है? शुरुआत हुई है। ठीक है, आपका क्वेश्चन है, बताइए कि विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी घोषित की गई है? क्वेश्चन फिर से सुनिए कि विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी घोषित की गई? दिल्ली। बिल्कुल, दिल्ली को दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी घोषित किया गया है। ठीक है, ऐसे तो चीन का होटन शहर विश्व में सबसे प्रदूषित शहर है। चीन का होटन शहर विश्व में सबसे प्रदूषित शहर है, और अगर विश्व के 30 सबसे बड़े प्रदूषित शहर को उठाया जाए तो उसमें से 22 ऐसे शहर हैं जो कि भारत में है। तो दुनिया के 30 सबसे प्रदूषित शहरों में 22 शहर भारत में है, तो इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि गोवा में आयोजित 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस देश के रूप में किस देश को चुना गया है? बांग्लादेश। बिल्कुल, 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में आयोजित किया गया और इसमें फोकस कंट्री चुना गया है किसे? बांग्लादेश को। तो ये याद रखेंगे। आप बताइए कि जर्मन संस्था द्वारा जारी वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कथन पहला है कि इस सूचकांक में प्रथम स्थान मोजाम्बिक को प्राप्त हुआ है, और कथन दूसरा है कि इस सूचकांक में भारत का स्थान 7वां है। दोनों सही है। बिल्कुल, दोनों सही है, कि यानी कि जो जर्मन संस्था द्वारा जारी वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक है ना, इसमें इस सूचकांक में प्रथम स्थान पर मोजाम्बिक है और भारत का स्थान इस सूचकांक में 7वें नंबर पे है, यानी कि दोनों कथन अपने जगह पे सही है। ठीक है, आप बताइए क्वेश्चन कि काजा कलास को हाल ही में किस देश की महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया? एस्टोनिया। बिल्कुल, काजा कलास एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। तो याद रखेंगे कि काजा कलास एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस बैंक ने महिला उद्यमियों के लिए स्टार्टअप उन्नति कार्यक्रम की शुरुआत की है? किस बैंक ने महिला उद्यमियों के लिए स्टार्टअप उन्नति कार्यक्रम की शुरुआत की? बताइए। HDFC बैंक ने महिला उद्यमियों के लिए स्टार्टअप उन्नति कार्यक्रम को शुरू किया है। ठीक है, कल के क्वेश्चन में लोग पढ़े थे कि RBI ने HDFC बैंक पर 2 करोड़ का क्या लगाया? जुर्माना लगाया था। तो इसको भी याद करेंगे। ठीक है, बताइएगा कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा वृद्धजन को पोषण उपलब्ध कराने हेतु किस अभियान की शुरुआत की गई है? वृद्धजन पोषण मिशन। बिल्कुल, वृद्धजन पोषण मिशन की शुरुआत की गई है, वृद्धजन को पोषण उपलब्ध कराने के लिए, और इसकी शुरुआत सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा किया गया है। चलिए, आप बताइए क्वेश्चन कि हाल ही में किस देश ने कोविड महामारी से बचाव हेतु पहले सबसे बड़े टीकाकरण क्लिनिक की शुरुआत की है? न्यूजीलैंड। बिल्कुल, न्यूजीलैंड ने क्या किया है? कोविड महामारी से बचाव के लिए पहले टीकाकरण क्लिनिक की शुरुआत की है। तो याद रखेंगे। ठीक है, आप बताइएगा कि भारत अपने किस पड़ोसी देश में सहतूत बांध, जिसे लालंदर बांध भी कहते हैं, का निर्माण करने का मंजूरी? अफगानिस्तान। बिल्कुल, तो जो भारत है ना, अपने पड़ोसी देश अफगानिस्तान में लालंदर बांध कहिए या फिर सहतूत बांध करिए, इसका निर्माण करने जा रहा है। इसके पहले भी भारत अफगानिस्तान में एक सलमा बांध का निर्माण कर चुका है। तो इसके पहले भारत अफगानिस्तान में किस बांध का निर्माण कर चुका है? सलमा बांध का निर्माण कर चुका है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार जुलाई 2021 में एनडी जैसी किस कंपनी के मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं? एनडी जैसी किस कंपनी के कार्यकारी अध्यक्ष बने? बिल्कुल, अमेजन के बने हैं। एनडी जैसी जो है अमेजन के कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं। बहुत अच्छा। आप बताइएगा क्वेश्चन कि दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है? अक्षय कुमार। बिल्कुल, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में घोषित किया गया है, जिसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला है अक्षय कुमार को। लक्ष्मी फिल्म। बहुत अच्छा। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर का पुरस्कार? आंध्र प्रदेश के मंत्री हैं। बिल्कुल, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी को स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर का पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, आप बताइएगा कि हाल ही में किसे फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 का पुरस्कार प्रदान किया गया है? मनीषा वाराणसी। बिल्कुल, मानसा बनारसी को, जो कि 23 साल की है और ये तेलंगाना राज्य की रहने वाली है। इन्हें फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कहाँ की है? तेलंगाना की है। कितना उम्र है इनका? 23 वर्ष। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में इसरो द्वारा जारी घोषणा के अनुसार चंद्रयान 3 को किस वर्ष प्रक्षेपित किया जाएगा? 2022। बिल्कुल, चंद्रयान 3 को 2022 में प्रक्षेपित किया जाएगा। याद रखेंगे कि इस बार चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर नहीं रहेगा, सिर्फ लैंडर और रोवर ही रहेंगे। चंद्रयान 2 में ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर तीनों थे, लेकिन चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर नहीं रहेगा, लैंडर और रोवर ही रहेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन, फरवरी 2021 में किस खिलाड़ी को तीसरी बार एलन बॉर्डर मेडल दिया गया? स्टीव स्मिथ। बिल्कुल, फरवरी 2021 में तीसरी बार एलन बॉर्डर मेडल से सम्मानित किया गया है स्टीव स्मिथ को। ठीक है, आप बताइए कि हाल ही में किस राज्य में विश्व के सबसे प्राचीन पशु के जीवाश्म की खोज की गई है? मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के भीमबेटका में विश्व के सबसे प्राचीन पशु के जीवाश्म की खोज की गई है। ये लगभग 57 लाख वर्ष पहले के जीवाश्म है। ठीक है ना, तो इसकी खोज मध्य प्रदेश में की गई है, मध्य प्रदेश के भीमबेटका में की गई। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने डकैत संग्रहालय बनाने की घोषणा की? बताइए। मध्य प्रदेश। बिल्कुल, मध्य प्रदेश सरकार ने डकैत संग्रहालय बनाने की घोषणा की है। तो मध्य प्रदेश के भिंड पुलिस के द्वारा ये संग्रहालय बनाया जा रहा है, तो ये याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि फरवरी 2021 में आयोजित 82वां राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? महिला एकल का खिताब, हाँ, क्वेश्चन फिर से सुनिए। कौन? मनिका बत्रा ने जीता। बहुत अच्छा है कि फरवरी 2021 में यह आयोजित हुआ था 82वां राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप, और इसमें महिला एकल का खिताब जीते हैं कौन? मनिका बत्रा। अगला क्वेश्चन है कि आईपीएल 2021 में सबसे महंगे खिलाड़ी बने क्रिस मॉरिस का संबंध किस देश से है? क्रिस मॉरिस दक्षिण अफ्रीका। बिल्कुल, क्रिस मॉरिस दक्षिण अफ्रीका के हैं, और याद रखेंगे इन्हें राजस्थान रॉयल्स ने खरीदा है। 16 करोड़ 25 लाख में इन्हें खरीदा गया है। तो सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं क्रिस मॉरिस। इनका संबंध दक्षिण अफ्रीका से है। राजस्थान रॉयल्स ने इन्हें खरीदा है, 16 करोड़ 25 लाख रुपया में इन्हें खरीदा गया है। तो इसको याद रखेंगे। खत्म भी हो गए अब तो। फरवरी 2021 में भारत के किस देश के साथ अरब सागर में नौसैनिक अभ्यास पैसेक्स किया गया? इंडोनेशिया। बिल्कुल, भारत ने पैसेक्स जो युद्ध अभ्यास किया है, जो एक नौसेना का युद्ध अभ्यास है, ये इंडोनेशिया देश के साथ किया गया है। कहाँ किया गया? तो अरब सागर में किया गया। तो इसको भी याद रखेंगे, अरब सागर में पैसेक्स किया गया, इंडोनेशिया देश के साथ किया गया। नौसेना का एक युद्ध अभ्यास था। जनवरी 2021 में किस राज्य में पोंगल उत्सव का आयोजन किया गया? तमिलनाडु। बिल्कुल, पोंगल उत्सव का आयोजन जनवरी 2021 में किया गया और तमिलनाडु में किया गया। तो इसको भी याद रखेंगे। आप बताइएगा कि विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लेटफॉर्म का निर्माण किस देश में किया जा रहा है? विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लेटफॉर्म का निर्माण किस देश में किया जा रहा है? बताइए। अमेरिका। नहीं, आप बताइए। विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लेटफॉर्म का निर्माण किस देश में किया जा रहा है? बिल्कुल, सिंगापुर में किया जा रहा है। तो याद रखेंगे सिंगापुर। आपका क्वेश्चन है कि 2021 में होने वाले 13वें ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश के द्वारा किया जाएगा? भारत के द्वारा किया जाएगा। याद रखेंगे कि ब्रिक का स्थापना 2009 में हुआ था, लेकिन साउथ अफ्रीका इसमें 2010 में शामिल हुआ, तब से इसका नाम ब्रिक्स पड़ गया। ठीक है, तो याद रखेंगे स्थापना 2009 में, साउथ अफ्रीका के शामिल होने के बाद इसका नाम क्या पड़ा? ब्रिक्स पड़ा, और इसमें टोटल 5 सदस्य हैं। याद रखेंगे 5 सदस्य हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा किस उत्तरी अमेरिकी देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? अल साल्वाडोर। बिल्कुल, इसका नाम क्या है? तो अल साल्वाडोर को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। ये उत्तरी अमेरिका का देश है अल साल्वाडोर, और यह पूर्णतः मलेरिया मुक्त हो चुका है। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश में फ्रीडम पाइन एप्पल अभियान चर्चा में रहा है? फ्रीडम पाइन एप्पल अभियान किस देश में चर्चा में रहा है? बताइए। ताइवान। बिल्कुल, ताइवान में फ्रीडम पाइन एप्पल अभियान जो है चर्चा में रहा है। तो इसको याद रखेंगे। ठीक है, बताइए क्वेश्चन विजय जी कि हाल ही में कौन सा देश 2020-21 में भारत का शीर्ष व्यापार भागीदार देश बन गया? चाइना। बिल्कुल, 2020-21 में भारत का शीर्ष व्यापार देश चाइना बना है। 2 नंबर पर अमेरिका है, और 3 नंबर पर सऊदी अरब है। 3 नंबर संयुक्त अरब अमीरात है। 3 नंबर पर संयुक्त अरब अमीरात है। ठीक है, आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश है जहां सभी सरकारी विभागों में इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग किया जाएगा? दिल्ली। बिल्कुल, दिल्ली सरकार ने यह घोषणा किया है कि जितने भी सरकारी वाहन है वहां पर इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रयोग किया जाएगा। चलिए, अच्छा है, आप बता दीजिए कि हाँ, आपका क्वेश्चन है। हाँ, बताइए कि हाल ही में जापान ने किस देश के सहयोग से भूरे कोयले से हाइड्रोजन के उत्पादन की मंजूरी दी है? ऑस्ट्रेलिया। बिल्कुल, जापान क्या कर रहा है ना कि ऑस्ट्रेलिया के सहयोग से भूरे कोयले के सहयोग लेकर हाइड्रोजन का उत्पादन करने का योजना बनाया है। भूरा कोयला को लिग्नाइट भी कहा जाता है। तो याद रखेंगे, भूरा कोयला को लिग्नाइट के नाम से भी जाना जाता है। चलिए,
आप बताइए कि कोविशील्ड तथा कोवैक्सीन के बाद भारत सरकार ने किस वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दी है? स्पुतनिक 5। बिल्कुल, स्पुतनिक 5 जो है ना, ये रूस की वैक्सीन है। भारत सरकार ने कोविशील्ड और कोवैक्सीन के बाद इसे भी मंजूरी दे दी है, तो स्पुतनिक 5 को भी मंजूरी भारत में मिल चुकी है, तो याद रखेंगे। बताइए कि हाल ही में चीन ने किस देश के साथ अपने आर्थिक समझौते को निलंबित कर दिया है? ऑस्ट्रेलिया। तो हाल ही में चीन ने ऑस्ट्रेलिया के साथ अपने आर्थिक समझौते को क्या कर दिया है? निलंबित कर दिया है। तो इसको याद रखेंगे। आप बताइए कि हाल ही में ईरान ने किस देश को फराजाबाद बी गैस परियोजना से बाहर कर दिया है? भारत को। बिल्कुल, हाल ही में ईरान ने फराजाबाद बी गैस परियोजना से भारत को बाहर कर दिया है, तो इसको याद रखेंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा सेहत ओपीडी पोर्टल लॉन्च किया गया है? सेहत ओपीडी पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? बिल्कुल, रक्षा मंत्रालय ने लॉन्च किया है सेहत ओपीडी पोर्टल को। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि जैस्मिन हैरिसन हाल ही में अटलांटिक महासागर को पार करने वाला विश्व के सबसे कम उम्र की महिला बनी, उनका संबंध किस देश से है? ब्रिटेन। बिल्कुल, जो जैस्मिन हैरिसन है ना, ये ब्रिटेन की है और इन्होंने क्या की है कि अटलांटिक महासागर को पार करने का रिकॉर्ड बनाया है और ये विश्व की सबसे कम उम्र की महिला भी है, तो इसको याद रखेंगे। चलिए, अंतिम क्वेश्चन आप बता दीजिए कि 2021-22 के केंद्रीय बजट में विनिवेश के माध्यम से कितना धन जुटाने का लक्ष्य है? 1,75,000। तो बिल्कुल, 2021-22 के केंद्रीय बजट में विनिवेश के माध्यम से 1,75,000 करोड़ का धन जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही, और इस वीडियो का पीडीएफ अगर आप लोग को डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, तो आप लोग उस ग्रुप से जुड़कर इस वीडियो के पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए और अपना तैयारी अच्छा से कीजिए। तो चलिए, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।